हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 17 ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड क्लाइमेट ऑफ द सब्जेक्ट ऑर्गेनाइजेशन थियरी एंड बिहेवियर MCO 1 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। कल्चर के बारे में हमने बहुत कुछ देख लिया है। एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर, इन एन ऑर्गेनाइजेशन, कल्चर जो होता है इट बिगिंस थ्रू वेरियस फोर्सेस। ठीक है, सो अब आप देखोगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप का कल्चर फॉलो हो रहा है। अब ये सारा कल्चर स्टार्ट कहाँ से हुआ, इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई। ठीक है, शुरुआत के साथ साथ आप देखोगे कि बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जो कि इन्फ्लुएंस करते हैं कि ये फैक्टर्स जो है, जो भी कल्चर है, कल्चर जो है, इन लोगों के दिमाग में ये कल्चर चलता रहे। ठीक है, यानी कि ये एक तरीके से सस्टेन होता चले। तो क्या क्या फैक्टर्स है कि जो इन सबको इन्फ्लुएंस करता है कि ये जो पर्टिकुलर कल्चर के जो चीज़ें हैं ये चीज़ें सस्टेन हो, लोग इसको फॉलो करे, जो सबॉर्डिनेट्स है वो फॉलो करे, जो मिडिल मैनेजमेंट है वो फॉलो करे, जो टॉप मैनेजमेंट है फॉलो करे। सब जो जब फॉलो करेंगे तभी ये ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर बनता चला जाता है ना। और ये लॉन्ग टाइम तक आपको फॉलो करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि भाई एक हफ्ता फॉलो करा खत्म, ऐसा नहीं होता। कंटिन्यूस तरीके से आप जब फॉलो करते रहोगे तभी वो कल्चर जो है वो इट विल सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टाइम। Let us now learn the beginning of culture, sustaining the culture and formation of culture and learning the culture by employees. तो अगर हम देखें कि ये जो कल्चर है, जो एम्प्लॉयज, ये सब कुछ एम्प्लॉयज ही तो करते हैं ना। अगर ये कल्चर एम्प्लॉयज फॉलो ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब है, ये कुछ सस्टेन होगा ही नहीं, है ना। लॉन्ग टाइम तक ये तो चलेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा। तो क्या ऐसे फैक्टर्स हैं कि जो एम्प्लॉयज जिसके कारण कल्चर फॉलो करते हैं, उन सबको देखने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कल्चर का प्रोसेस है, वो प्रोसेस जो है वो 3 तरीके से स्टार्ट होता है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ कल्चर क्रिएशन। अब हम देखते हैं ये जो प्रोसेस होता है, पूरा प्रोसेस होता है कि कल्चर को कैसे सस्टेन करे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसका क्रिएशन किस तरीके से होता है। क्रिएशन का जो होता है मेनली 3 तरीके होते हैं, 3 वेज होते हैं। पहला क्या होता है, एम्प्लॉयर्स ओनली हायर एंड कीप एम्प्लॉयज who think and feel the way they do. So यहाँ पे जो टॉप मैनेजमेंट होता है, अब देखो जो नए लोग आए हैं, नए लोगों को तो पता ही नहीं कि ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का कल्चर फॉलो हो रहा है, तो वो कौन सिखाएगा उनको टॉप मैनेजमेंट ही तो सिखाएगा। सो यहाँ पे टॉप मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसको सस्टेन रखने में ये जो टॉप मैनेजमेंट है हमारा, उस टॉप मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, सो टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, पहले से ही हायरिंग के टाइम पे जब वो हायरिंग करेगा, जब वो सिलेक्शन करेगा न्यू एम्प्लॉयज के लिए, जब वो रिक्रूटमेंट करेगा, तो सिलेक्शन के टाइम पे वो ऐसे लोगों को सिलेक्ट करेगा जिनका जो माइंडसेट है वो उन्हीं की तरह हो। ठीक है, सो वो ऐसे न्यू एम्प्लॉयज की खोज में रहेंगे जिनका माइंडसेट जो है वो उन्हीं की तरह हो, उनके कल्चर से मिलता जुलता हो। ऐसे लोगों को वो रिक्रूट करेंगे। देखो भाई, ऐसे लोगों को रिक्रूट करोगे तो वो लोग जो है जल्दी से आपके कल्चर में अडॉप्ट हो जाएंगे। ठीक है, और आपका कल्चर जो है वो लॉन्ग टाइम तक क्या होगा, सस्टेन भी होता चला जाएगा। सो यहाँ पे जो पहला चीज है, पहला तरीका जो है द प्रोसेस ऑफ कल्चर क्रिएशन में पहला स्टेप क्या है जो कि टॉप मैनेजमेंट फॉलो करता है, वो हायर ही ऐसे लोगों को करता है भाई कि जो लोग जो है हमारी तरह हो, जिनका माइंडसेट हमारी तरह हो, जो कि हमारे कल्चर को, जिनमें इतनी क्षमता हो कि हमारा जो कल्चर है उसको वो कंटिन्यू कर सके। ठीक है, सो ये हो गया आपका पहला तरीका। सेकेंड तरीका क्या है, एम्प्लॉयर्स इंडोक्ट्रिनेट एंड सोशलाइज दीज एम्प्लॉयज। ऐसे एम्प्लॉयज को पहले तो वो सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद उन्हें और सिखाना पड़ता है ना। उनके क्या होती है, यहाँ पे ग्रूमिंग होती है। ठीक है, उनको अच्छे से ग्रूमिंग कराते हैं, उनको अच्छे से सोशलाइज कराया जाता है सब लोगों के साथ, ताकि वो कल्चर में क्या हो जाए, कल्चर में ताकि वो कंफर्टेबल हो, है ना। पहले तो वो कंफर्टेबल होना जरूरी है एम्प्लॉयज को, तभी तो वो फॉलो करेंगे। पहले उनको कंफर्टेबल कराया जाता है, उनको सोशलाइज कराया जाता है, सबसे मिलाया जुलाया जाता है। ठीक है, और दिखाया जाता है कि हमारा कल्चर जो है देखो कितना महान है। ठीक है, कितना इफिशियंट कल्चर है हमारा, पूरा इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट कल्चर हमारा है, सबसे बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का। तो ऐसे सिखा के दूसरों के साथ इंटरेक्ट करा के सोशलाइज करा के नए लोगों को सिखाया जाता है। ठीक है, सो ये सब काम किसकी जिम्मेदारी, एट द एंड ऑफ द डे ये सारा टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। ठीक है, सो दिस इज अनदर वे इन विच जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे कल्चरल क्रिएशन हो रहा है। ठीक है,
जो थर्ड मेथड है वो क्या है, टॉप मैनेजमेंट्स ओन बिहेवियर एक्ट्स एज अ रोल मॉडल दैट एनकरेजेस एम्प्लॉइज टू आइडेंटिफाई विद देम। अगेन टॉप मैनेजमेंट क्या करता है, दे प्ले अ रोल मॉडल, ठीक है। वो अपना जो एक्शंस है, अपना जो वो जिस तरीके से फॉलो कर रहे हैं वो सिखाते हैं कि भाई हम इस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, आपको भी हमें देख के ऐसे ही फॉलो करना चाहिए, ठीक है। सो दे एक्ट एज अ रोल मॉडल, ठीक है, कि पहले तो वो खुद ही फॉलो करेंगे कल्चर को, उन्हें देख देख के, ताकि सबॉर्डिनेट्स जो आए हैं, जो नए लोग आए हैं, वो उनको देख देख के उस कल्चर को फॉलो करते रहें, ठीक है। सो ये क्या हो गया, ये हमने क्या देखा, ये 3 तरीके हैं जिससे कि जो कल्चर है, कल्चर किस तरीके से, आप कल्चर का क्रिएशन किस तरीके से हो रहा है, वो ये हमने अभी देखा, ठीक है। सो हमने ये देखा कि कल्चर शुरुआत कहाँ से हो रही है, ठीक है, शुरुआत किस तरीके से होता है कल्चर का। इसके बाद हम अब देखेंगे कि देर आर 3 फोर्सेस दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग द कल्चर। अब कल्चर क्रिएट तो हो गया, ठीक है, सबसे पहले स्टेप में कल्चर क्रिएट हो गया, उसके 3 स्टेप्स जो है वो हमने देख लिए। अब कल्चर को सस्टेन करना जरूरी है, ठीक है, ताकि वो जो है वो कैरी ऑन होता चला जाए, ठीक है। एम्प्लॉइज जो है उसको फॉलो कर करके, डेली बेसिस पे फॉलो कर करके, रूटीन में फॉलो कर करके उसको कैरी ऑन कर सके। सो 3 फोर्सेस जो हैं दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग अ कल्चर। और वो कौन कौन से 3 फोर्सेस है, सबसे पहला हो गया हमारा सिलेक्शन प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो भी हमारे सिलेक्शन प्रैक्टिसेस होते हैं, एक्शंस ऑफ टॉप मैनेजमेंट हो गया, एंड सोशलाइजेशन मेथड हो गया, ठीक है। सो जो हमने पिछले स्टेप में देखा था कल्चर क्रिएशन में, उसी में जो 3 फोर्सेस, वहीं से आपका ये निकल के आ रहा है, ठीक है। ये कहीं अलग से कोई स्टेप नहीं है, ये वहीं से अलग से निकल के आ रहा है। जो 3 फोर्सेस जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कल्चर क्रिएशन में, वो एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी किसकी होती है, जो टॉप आपका जो मैनेजमेंट बैठा हुआ है, टॉप लेवल पे जो भी ये सूट बूट पहन के जो सीईओज जो भी टॉप लेवल पे ईडीज वगैरह बैठे हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि भाई आप जो है सिलेक्शन इस तरीके से करो कि आप सबसे पहले तो इंडक्ट ही ऐसे लोगों को करो जिनका माइंडसेट हमारी तरह हो, ठीक है, और अपने आप को एक रोल मॉडल की तरह, यू प्ले द रोल ऑफ रोल मॉडल, ठीक है। आप लोगों को दिखाओ कि भाई आप जो है इस तरीके से फॉलो करो, हम इसको ऐसे फॉलो कर रहे हैं तो आप भी हम लोगों को फॉलो करो, हम लोगों को देख के सीखो, हम लोगों आपके सीनियर हैं, आप हम लोगों को देख के सीखिए, एंड यू सोशलाइज देम विद अदर पीपल, ताकि वो लोग जो है वो कंफर्टेबल हो जाए इस नए कल्चर के अंदर। सो दीज आर द 3 फोर्सेस दैट प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सस्टेनिंग द कल्चर। ऑल दीज 3 मेथड्स दे एंश्योर दैट आपका जो भी कल्चर है, जो भी कल्चर आप फॉलो कर रहे हो, वो सस्टेन होता चला जाए। So in any organization, an organizational culture is thus formed through interaction of all these various forces, ठीक है। So ये सारे forces जो है एक दूसरे के साथ interact करते हैं and then make sure that हमारे organization में एक proper तरीके का organizational culture follow हो, ठीक है। So mainly these forces are philosophy of organization, selection criteria, top management as role model and socialization process। तो ये forces जो है ये हमने already देख लिए और ये सब ensure करते हैं कि हमारा culture जो है आगे तक चलता रहे। Now employees come to know about their organizational culture through various mechanism। अब ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बारे में, अब एक नया एम्प्लॉय आया, आप ही खुद सोच लो, आप एक नए ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, ठीक है, नया नया आपका ज्वाइनिंग हुआ, अब वहां पे क्या कल्चर फॉलो हो रहा है, क्या किस तरीके से काम होता है, अभी आपको तो कुछ भी नहीं पता ना, क्योंकि आप एकदम नए हो। तो आप क्या करोगे, यू विल सी वेरियस मैकेनिज्म, आपके पास भी वेरियस मैकेनिज्म होते हैं जिससे कि आप अंडरस्टैंड कर पाओ कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में चल क्या रहा है। सिंपल, आप क्या करोगे, हम यहाँ पे आप की मैकेनिज्म देखेंगे कि आप एज एन इंडिविजुअल, अब आप नए नए बंदे गए हो, ठीक है, अब आप नए नए बंदे रिक्रूट होके ऑर्गेनाइजेशन में गए हो। अब आपको कैसे पता चलेगा ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा है, कैसे कल्चर है, आप कैसे आपको पता करोगे। सबसे पहले आप देखोगे वेरियस सिंबल्स को। सिंबल्स यानी कि दीज आर मटेरियल ऑब्जेक्ट्स दैट कनोट मीनिंग एंड एक्सटेंड बियॉन्ड देयर इंट्रिंसिक कंटेंट, ठीक है। तो आप कुछ सिंबल्स देखोगे, आप देखोगे सिंबल्स क्या है, कुछ ना कुछ निशानियां देखोगे जिससे कि आपको पता लग सके भाई ऑर्गेनाइजेशन का माहौल किस तरीके का है, ठीक है। देन देयर आर वेरियस स्टोरीज। तो स्टोरीज इलस्ट्रेट की एस्पेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, टेलिंग देम कैन इफेक्टिवली इंट्रोड्यूस और रीअफर्म दोज वैल्यूज टू एम्प्लॉयज। तो आप जो है स्टोरी सुनोगे, आपके जो सीनियर्स हैं उस सीनियर्स जो है आपको कहानियां बताएंगे कि भाई यार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता है, एक बार हमारे ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी दिक्कत आई तो सीईओ ने ऐसा किया, ठीक है।
हमारा ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके से काम करता है। तो डिफरेंट आप कहानियां सुनोगे, डिफरेंट आप सिचुएशन सुनोगे जिसमें सीईओज थे और उन्होंने क्या क्या वैल्यूज फॉलो किए, क्या क्या प्रैक्टिसेस फॉलो किए। तो ये कहानियों के माध्यम से क्या होगा, आपको पता लगता रहेगा कि अच्छा भाई इस ऑर्गेनाइजेशन में ऐसे होता है, अच्छा ये कहानी है। तो कहानियों से आप ज़्यादा जल्दी आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। इसके अलावा देयर आर वेरियस जार्गन्स। जार्गन्स क्या होता है? इट इज़ द स्पेशल लैंग्वेज दैट डिफाइंस अ कल्चर, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके का कल्चर है, ठीक है। क्या सभी लोग सुबह आके गुड मॉर्निंग कर रहे हैं या क्या सभी लोग आके हिंदी में नमस्ते बोल रहे हैं, ठीक है। उसी से आपको पता लग जाता है कि भाई क्या है, किस तरीके का है, कैसे बात करनी है लोगों से, सब कुछ आपको पता लग जाता है। क्या क्या जार्गन्स यूज हो रहे हैं, क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज हो रहे हैं, क्या ये लोग लेटेस्ट टर्म्स वगैरह यूज कर रहे हैं या फिर क्या ये लोग जो आजकल के स्टाइल स्टेटमेंट है वैसे वाले टर्म्स यूज कर रहे हैं। तो उससे आपको जिस तरीके से वर्डिंग्स वो लोग यूज कर रहे हैं ना, उससे भी आपको काफी कुछ पता लग जाता है ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ठीक है। देन देयर आर सेरेमनीज, डिफरेंट सेरेमनीज होते हैं। सेरेमनीज क्या होते हैं? दीज आर रिपीटेटिव सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज दैट एक्सप्रेस एंड reinforce the key values of the organization, which are more important goals, which are important people, and which are expendable. Such special events commemorate corporative values. देखो कहने का मतलब ये है कि कुछ ना कुछ सेरेमोनीज होती है। जैसे आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में क्या होता था भाई, सुबह सुबह घंटी बजती थी, ठीक है। वो भी एक चीज होता था, एक हमारे दिमाग में हो जाता था कि भाई टाइम हो गया है, घंटी बज गई मतलब असेंबली का टाइम हो गया है ना। तो वो क्या है, वो एक तरीके का एक सेरेमनी है। सुबह क्या होता है, आपका प्रेयर होता है ना। सुबह क्या करते हैं, प्रेयर का गाना वगैरह गाते हैं, फिर जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं, अनाउंसमेंट्स वगैरह होते हैं। किसी बच्चे ने कोई कहीं टॉप किया है तो उसको सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है, ठीक है। और अगर आपके स्कूल में बैंड वगैरह होता है तो बैंड म्यूजिक प्ले करते थे। सो वो क्या है, वो प्रॉपर एक तरीके का सेरेमनी है, ठीक है। फॉर कुछ स्कूलों में देखा होगा आपने, वेडनेसडे को क्या होता था, पीटी एक्सरसाइजेज होती थी, पीटी टीचर आता था, असेंबली टाइम में ही 5-10 मिनट का पीटी एक्सरसाइजेज कराते थे, वार्म अप एक्सरसाइजेज। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके का सेरेमनी है, ठीक है। तो वैसे ही सिमिलर वे में ऑर्गेनाइजेशन में भी कभी कभार सेरेमनीज होती हैं, ठीक है। सेरेमनीज के माध्यम से भी अगेन आपको पता लगता रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल सुबह असेंबली होती है, ठीक है। सुबह जैसे 10 बजे सब आ गए तो 10:15 को क्या होगा, एक मीटिंग होगा सब लोगों का, जहाँ पे बताया जाएगा कि भाई इसने ये अचीव किया, उसने वो अचीव किया, सब उसके लिए तालियां बजा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी इवेंट हो रहा है। तो ये सब के माध्यम से भी अगेन आपको पता लगता रहेगा कि क्या कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या माहौल है, किस तरीके से चल रहा है काम। अगेन इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जो स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स कुछ रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के वेबसाइट पे चले जाओ, ठीक है। उस वेबसाइट पे आप देखोगे कि अगर आप इग्नू के वेबसाइट पे ही चले जाओ, वहां पे अबाउट अस लिखा रहता है ना। सो व्हाट इज अबाउट अस? अबाउट अस में वो अपने बारे में बताते हैं, वहां पे क्या कल्चर फॉलो हो रहा है, क्या प्रैक्टिसेस फॉलो हो रहे हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं हमारे, क्या क्या सर्विसेज हैं हमारे, कौन कौन हमारे इन्वेस्टर्स हैं, ये सारा चीजें आपको वेबसाइट से ही मिल जाता है। तो वो क्या है, वो एक तरीके का स्टेटमेंट है उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सिमिलरली आप भी जिस ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, यू कैन रीड अबाउट देम, उसके बारे में जो है उनके वेबसाइट्स पे ही होगा, हर जगह आपको मिलेगा। आप जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हो ना, आपके पास यू हैव अ लॉट ऑफ मटेरियल्स दैट आर अवेलेबल, इंटरनल सर्कुलर्स वगैरह होते हैं, वो आपके पास अवेलेबल हो जाता है, आपको उसके एक्सेस मिल जाता है ना। जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होते हो और ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हो, आपका एक्सेस लेवल डिफरेंट है ना। जैसे कि हम यहाँ बैठे हुए हैं, अब हमें नहीं पता कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, बट जब हम ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हो जाते हैं, वहां पे ज्वाइन कर लेते हैं, यू हैव एक्सेस टू अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। सो यहाँ पे भी यू कैन गो थ्रू वेरियस स्टेटमेंट ऑफ प्रिंसिपल, जो कि रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जो रिटन रूल्स प्रिंसिपल्स होते हैं कि जो कि एक्सप्लिसिटली हमारे ऑर्गेनाइजेशन ने राइट डाउन किया होता है, ठीक है। सो इन सब को देख के अगेन आपको पता लग सकता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर वगैरह किस तरीके से है, ठीक है, किस तरीके का माहौल है, किस तरीके का कल्चर है, जो कि एज अ न्यू एम्प्लॉय मुझको भी फॉलो करना है। और इसी माध्यम से, इसी से क्या होगा, हमारे जो कल्चर है ऑर्गेनाइजेशन में, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो कल्चर है, वो जो न्यू एम्प्लॉय है वो भी सीख के जो है उसको कंटिन्यू करता रहेगा, ठीक है। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.